In the name of God, who is most bounteous and merciful. Speaker Mr. Syed Ahmad Raza Shah, Department of Zoology, University of Education, Lahore, DG Khan. Today we discuss lecture number 31. Topic: angles and sexagesimal system. Topic: angles and sexagesimal system. Subject: basic algebra. Here we discuss about angles and sexagesimal system. Topic: layout is given. First of all, we discuss angles, then we discuss time, then we discuss converting. The main points of the lecture is given by, first of all, we discuss about angles, what is angles, then we discuss time, and then finally we discuss about converting. First of all, we discuss angles. Here we discuss about angles. What is angle? Characteristic of angles. यहाँ हम एंगल्स के बारे में देखेंगे कि एंगल्स क्या कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज एंगल एंड देन वी डिस्कस मेजर एन एंगल. एंगल give two intersecting lines, the point of intersection is called the vertex and the amount of rotation about the vertex required to bring one line into correspondence with the other is called the angle between them. इसे हमने एक एंगल ड्रा किया है, ठीक है. ये एक ए इसे हमने नेम दिया है. ये एंगल हमने ड्रा किया है, दो लाइंस के दरमियान एक एंगल ड्रा किया हुआ है. अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे. गिव टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन दी गई हैं, दो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स. जहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कट कर रहे हैं तो हम इसे यहाँ वर्टेक्स कहते हैं कि ये वर्टेक्स पर कट कर रहे हैं. एंड द अमाउंट ऑफ रोटेशन, और उसकी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है अबाउट द वर्टेक्स, वर्टेक्स के मुतालिक रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन लाइन, रिक्वायर यानी हमें ज़रूरत होती है वन लाइन, एक लाइन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन लाइन इनटू करेस्पोंडेंस, करेस्पोंडेंस में विद द अदर इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन देम. और जो एक दूसरी लाइन होती है इस एंगल बिटवीन देम. अब ये टू इंटरसेक्ट लाइन के दरमियान एक एंगल बन रहा है. सबसे पहले हमने देखना था कि व्हाट इज एंगल. एंगल के बारे में हमने बता दिया है. अब हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल वेज टू मेजर द साइज ऑफ एन एंगल. इसी तरीके से और भी बहुत से मेथड हैं जिससे हम एंगल की मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं कि एंगल कैसे फाइंड किया जाता है. वन वे इज़ टू यूज़ यूनिट्स ऑफ डिग्रीज. इसमें से एक जो मेथड ये है कि हम यूनिट ऑफ डिग्रीज फाइंड करते हैं कि इसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है. वैसे बहुत सारे मेथड हैं साइज ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए, लेकिन हम यहाँ जो फाइंड कर यानी एक मेथड जो यूज़ कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ डिग्री फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इन अ कंप्लीट सर्कल देयर आर 360 डिग्रीज. एक पूरे सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कल में वन रोटेशन में जो उसकी डिग्रीज होती है 360 डिग्रीज. और जो एक होती है यानी एक साइड होती है 90, फिर जो नेक्स्ट होती है 90, फिर नेक्स्ट 90, फिर नेक्स्ट 90. टोटल जब हम इन्हें ऐड करेंगे एक रोटेशन को तो वो बनेगी 360 डिग्री. वन फुल रोटेशन करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री. एक फुल रोटेशन जो होती है, एक सर्कल की जो फुल रोटेशन होती है, उससे हम कहते हैं कि इसकी डिग्री 360 डिग्री है. अब हमने यहाँ एंगल फाइंड, एक तो एंगल की डेफिनेशन बताई है और दूसरा मेजर एंड एंगल के एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है. एंगल को फाइंड करने के तरीके हमने यहाँ एक तरीका देखा है, वन वे, एक वे ये है कि डिग्री इसकी फाइंड की जाती है. अब हम देख रहे हैं कि इन अ कंप्लीट सर्कल में देयर आर 360 डिग्रीज. टोटल जो है एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, यानी इसमें 90 90 90 90 टोटल 360. एक इसकी फुल रोटेशन बन जाती है 360 डिग्री में. वन फुल रोटेशन करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज. वो कहते हैं एक जो इसका फुल रोटेशन है कंप्लीट सर्कल का, तो ये एक जो है 360 डिग्रीज बनाता है.
अब हम देखते हैं नेक्स्ट के सम एंगल्स। अब कुछ हम इनकी एग्जांपल्स देख रहे हैं एंगल के लिहाज से कि एंगल क्या है। सम एंगल्स, पहले तो है सबसे पहले फुल एंगल, एक फुल एंगल दिया गया है, देखें ये फुल यानी फुल कलर शेप में है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन में एक एंगल बनाया गया है, ठीक है, और ये हाफ फुल है हाफ इम्पटी है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं कि राइट एंगल क्या है। राइट एंगल ये होता है कि एक 90 का एंगल बना रहा हो, देखो अब इसमें एक ये सर्कल में ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, और ये 90 ये 90 ये 90 टोटल 360 जो अभी हमने पीछे इसकी एग्जांपल देखी है। अब हम देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल है, इसका मतलब जिसकी डिग्री 90 हो इसका मतलब वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक और देखते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ये है कि ये एक सर्कल के एक खास पॉइंट पर होता है, ठीक है। एक इसकी जो लाइन लगाई गई होती है, ये जैसे लगाई गई आपको दिखाया गया है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 होता है, 90 से कम होता है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है। अब हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है कि 90 से ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बताया गया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक होता तो ये 90 होता, तो अब ये 90 से अबव है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल यानी ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें रिफ्लेक्स एंगल, कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है। रिफ्लेक्स एंगल ये है कि हाफ से ग्रेटर होता है, यानी 180 से ग्रेटर। अब देखें अगर ये यहाँ से यहाँ तक सीधा ऐसे आता, ठीक है, तो ये 90 90 180 हो जाता। अब ये 180 से ग्रेटर है। अब हमने ये देखा है कि रिफ्लेक्सिव एंगल है। सबसे पहले हमने यहाँ क्या देखा था कि फुल एंगल। फुल एंगल एक 1 रोटेशन होती है और ये कितना होता है 360 डिग्री, ये फुल एंगल है, क्योंकि यहाँ जो ये जो कलर है फुल एंगल में है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने देखा है कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उस पर एक एंगल बनाया गया और ये 180 के इक्वल होता है, ठीक है। इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह हाफ फिल है और हाफ इम्पटी है। अब इसी तरीके से हम राइट एंगल देखते हैं, इसकी एक साइड फिल होती है, ठीक है, वो ये 90 की होती है, और जो राइट एंगल होता है वो 90 का एंगल होता है, 90 का एंगल बना रहा होता है। अब हम देखते हैं कि एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल ये है कि लेस देन 90 होता है, जो भी एंगल हो लेस देन 90 उससे हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। तो ये देखें कि ये लेस देन 90 है, आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। अब इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल देखते हैं। ये एंगल की टाइप्स हैं, सम एंगल्स, कुछ एंगल्स हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल ये है कि इसमें जो होता है यानी ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है, एंगल जो बनेगा ग्रेटर देन 90। अब देखें ये 90 से अबव है, ठीक है, तो 90 से अबव वाले को हम कह सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल ये है कि ग्रेटर देन 180, हाफ से ग्रेटर होता है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक ये हाफ होता है, 180 होता है एंगल, ये 180 से ग्रेटर है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। हम यहाँ 6 टाइप ऑफ एंगल्स देखे हैं, या 6 एग्जांपल्स ऑफ एंगल देखी हैं, ठीक है। हाफ ऑफ फुल रोटेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्रीज, एंड क्वार्टर टू अ फुल रोटेशन इज कॉल्ड अ राइट एंगल 90 डिग्रीज। वो कहते हैं हाफ अ फुल, वो कहते हैं हाफ फुल वाला, ये वाला हाफ फुल रोटेशन वाला इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, इससे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। दैट इज 180 डिग्री, और इसकी जो इसका जो सम होता है 180 डिग्रीज होता है, हमने अभी देखा है ऊपर, ठीक है। इसके बाद एंड अ क्वार्टर ऑफ अ फुल रोटेशन इज कॉल्ड राइट एंगल 90 डिग्री। क्वार्टर, और इसी का क्वार्टर, क्वार्टर मीन हाफ, यानी हाफ इसका जो फिल होता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। और इसकी जो डिग्रीज है वो 90 डिग्रीज है। अब नीचे वो इसी की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। पहले हमने देखा है कि हाफ जो होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो बनाता है स्ट्रेट लाइन एंगल, वो इसका सम 180। अब हमने देखा है कि क्वार्टर, इसी का हाफ का क्वार्टर, हाफ का हाफ, ठीक है, तो वो होता है 90 डिग्री, इसकी जो डिग्री बनेगी 90 डिग्रीज बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज। अब एंगल देख रहे हैं जो 90 डिग्री से लेस है, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये उसकी एग्जांपल ठहरी है कि एंगल लेस देन 90, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज
एंड लेस देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वो कहते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्रीज यानी 90 डिग्री से अबव, ठीक है, एंड लेस देन 180 डिग्री और 180 से लेस। देखिए 180 से लेस है और 90 से अबव है, तो इससे हम कहते हैं कि ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये इसकी डायग्राम फिगर में दिखाया गया है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद ऑब्ट्यूज एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, एक एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्रीज है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, 180 डिग्रीज, एंड लेस देन 360 डिग्री और 360 से लेस डिग्रीज इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स, हम उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि एंगल्स के लिहाज से कि एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स देखी है, जिसमें फुल एंगल था, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। नाउ वी डिस्कस यूजिंग द प्रोटेक्टर। अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखें एक्यूट एंगल हमने ड्रा किया हुआ है कि जो आपकी जो डी आपका स्केल दिया जाता है, आपने वहाँ एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटर में जो लाइन होती है 90 है और यहाँ 90 का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, और इस साइड पर जो होते हैं ये 180 हो गया, ठीक है, ये लेस हो रहे हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल, और ये ग्रेटर होते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि ये 90 है, ये 90 से आप कम हम देख रहे हैं, राइट साइड पर देख रहे हैं, इसे 90 से कम देख रहे हैं। अब ये हमारे पास 70 बन जाएगा, ठीक है, या 60 बन जाएगा, तो एक्यूट एंगल बन जाएगा। एक्यूट एंगल को हमने देखा था कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, लेस देन 90 होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ जो हमने पैमाइश दी हुई है, ठीक है, हमने जो मेजरमेंट की हुई है वो लेस देन 90 है, ठीक है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। अब प्रोटेक्टर को यूज़ करके हम बता रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट एंगल है और कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो हमने इसकी जब पैमाइश की है तो यहाँ तक हुई है, ठीक है, 60 70 प्लस, ठीक है, हो सकती है, यानी लेस देन 90, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ही यही थी कि जो एंगल बनाएगा लेस देन 90 होगा। इसका मतलब एक्यूट एंगल यहाँ प्रोटेक्टर पर हमने शो करके दिखाया है कि ये एक्यूट एंगल है। अब हम देखते हैं कि राइट एंगल। अब इसी तरीके से इसके सेंटर में कहा है कि मैंने कहा है कि 90 होता है, ठीक है, इसकी डी स्केल पर यहाँ 90 होता है, फिर ये 90 से अबव होते जा रहे हैं, ये 90 से लेस होते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ जो यहाँ हमने पैमाइश की है, मेजरमेंट की है, वो यहाँ तक 90 तक की है। ये देखें ये जो एरिया है शेडेड किया गया है, ठीक है, इसका मतलब ये 90 है, इसकी मेजरमेंट, इसकी जब मेजरमेंट 90 है तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल बनाएगा, राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल की डेफिनेशन पीछे हमने देखी है कि वो क्या करेगा, वो 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर देखें उसने जो इसकी जो पैमाइश की हुई है अबव 90, यानी 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस बनाएगी है, ठीक है। आप देखें ये 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 120, 130, ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास ये कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा था कि क्या था उसमें कि एंगल लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 देन एंगल मेक ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ उसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल कौन सा है। स्ट्रेट एंगल ये है कि जिसका सम 180 हो। अब देखिए ये 90 और 90 180 और ये टोटल एरिया शेडेड किया गया है, हाफ सर्कल इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है और इसका जो एंगल होगा 180। अब हमने पीछे इसकी डेफिनेशन देखी थी स्ट्रेट एंगल की, क्या थी कि हाफ रोटेशन इसका होगा, ठीक है, और जो इसका क्वार्टर हाफ होता है वो 90 और नेक्स्ट क्वार्टर हाफ 90 90 90 180। तो ये जो एंगल बनाएंगे स्ट्रेट लाइन एंगल इसे कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सम जो होगा 180 होगा। अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेस एन एंगल्स, कि एंगल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। यू कैन एक्सप्रेस एंगल्स टू एनी प्रिसीजन यूजिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम इसे प्रिसाइज नंबर डेसिमल नंबर में इसे एंगल्स को हम शो कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 4 डिग्रीज एंड हाफ इक्वल टू 4.5 डिग्रीज। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 4 डिग्रीज हैं एंड हाफ इक्वल टू, इसका हाफ है 4.5 डिग्रीज। अब हम देखते हैं कि देयर इज एन अदर वे टू स्टे द साइज ऑफ एन एंगल
and that is by subdividing a degree. The degree is divided into 60 parts called minutes. यानी हम जो इसकी डिग्रीज हैं, यानी जो एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, हमने उसके बारे में बताया कि उसकी डिग्रीज हैं. These minutes are further divided into 60 part called second. और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, हम एक मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. इन अ फुल सर्कल देयर आर 360 डिग्रीज. अब हम एक फुल सर्कल में देखें तो वहाँ जो डिग्री होती है 360 डिग्रीज होती है. ईच डिग्री इज स्प्लिट अप इनटू 60 पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स. और ईच डिग्री, हर डिग्री जो है उन्हें हम स्प्लिट करते हैं, यानी उन्हें फैलाते हैं, ठीक है, 60 पार्ट्स में, 60 हिस्सों में, ठीक है, कॉल्ड मिनट, उससे हम कहते हैं मिनट्स. ईच पार्ट, हर पार्ट बीइंग 1/60 ऑफ अ डिग्री, यानी एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, हमने इसीलिए इसे लिखा है ईच पार्ट बीइंग 1/60 ऑफ अ डिग्री. अब देखें, ईच मिनट इज स्प्लिट अप इनटू 60 पार्ट. हर जो मिनट होता है वो स्प्लिट इनटू 60 पार्ट में यानी डिवाइड हो जाता है, कॉल्ड सेकंड, यानी एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ईच पार्ट बीइंग 1/60 ऑफ अ मिनट. और हर पार्ट में 1/60 ऑफ मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया है. अब हम देखते हैं कि एग्जांपल इसकी. 1 डिग्री इज 60 मिनट्स. एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं. सो 5 डिग्रीज इक्वल टू 5.60 इक्वल टू 30 मिनट्स, एज 4.5 डिग्रीज इज इक्वल टू 4 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. यानी 4.5 का मतलब ये है कि इसमें 4 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स हैं. और इसी तरीके से इसी को हम देख सकते हैं कि 5 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि 30 मिनट्स. अब 14 डिग्री 22 मिनट्स and 55 seconds is usually written this way. 14 डिग्री, इससे हम डिग्री को जो सैम्पल होता है इसी के ऊपर ऐसे सर्कल लगाते हैं, 14 डिग्री. इसी तरीके से इसे पढ़ते हैं 20 मिनट्स, मिनट्स की एक डैश लगाई जाती है. और 55 सेकेंड्स के 2 डैश लगाए जाते हैं. ये हमने उसे अब डिनोट किया है कि इसे शो कैसे किया जाता है. 14 डिग्री, डिग्री को हम ऊपर सर्कल लगाते हैं. उसी तरीके 22 मिनट्स को हम ऊपर डैश लगाते हैं, एक डैश, 22 डैश. इसी तरीके से सेकंड्स को हम 55 ऊपर डबल डैश लगाते हैं. तो ये हमने एक्सप्रेस एंड एंगल देखा है कि एंगल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, शो कैसे किया जाता है, और उसे उसके यूनिट में कैसे लिखा जाता है. डिग्री को कैसे लिखा जाता है, ठीक है. इसी तरीके से हम देखा है कि मिनट्स को कैसे लिखा जाता है. इसी तरीके से सेकेंड्स को कैसे लिखा जाता है. टाइम. अब हम यहाँ टाइम को डिस्कस करेंगे कि टाइम क्या है और अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दी मेजर टाइम वी कैन यूज हावर्स. अब अगर हमें टाइम मेजर करना हो तो हम घंटों में मेजर करते हैं. इन अ डे, या डे में देयर आर 24 आवर्स. 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, ठीक है. यू कैन एक्सप्रेस टाइम टू एनी प्रिसीजन यूजिंग डेसिमल नंबर. हम इसे डेसिमल नंबर में शो कर सकते हैं. देयर इज एन अदर वे टू स्टेट द अमाउंट ऑफ टाइम. सब डिवाइडिंग एन हावर. द हावर इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट कॉल्ड मिनट्स. पीछे हम भी देख चुके हैं कि जो घंटों को हम डिवाइड करते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. these minutes are further divided into 60 parts called second. और जो ये मिनट्स होते हैं फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आगे, उन्हें हम कहते हैं सेकेंड. इन अ डे, एक दिन में देयर आर 24 आवर्स, यानी 24 घंटे होते हैं. ईच आवर इज स्प्लिट अप टू 60 पार्ट. और जो ईच घंटा यानी एक घंटा होता है वो 60 पार्ट्स में तब्दील होता है, कॉल्ड मिनट्स, उसे मिनट्स कहते हैं. ईच पार्ट बीइंग 1/60 ऑफ एन आवर. ईच मिनट इज स्प्लिट अप इनटू 60 पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड. और जो एक मिनट है वो 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है. ईच पार्ट बीइंग 1/60 ऑफ अ मिनट. अब हम देखते हैं कि एग्जांपल. 18 आवर्स 51 मिनट्स एंड 42 सेकेंड इज यूजुअली रिटन दिस वे. 18 हावर को हम कैसे सिंबल लिखते हैं, HR से.
51 मिनट एंड 42 सेकेंड को हम लिखते हैं 42 सेकेंड। तो हमने ये इस एग्जांपल है, इसमें हमने उसके यूनिट में कन्वर्ट किया। Sexagesimal to decimal. To convert sexagesimal format to decimal format, divide the seconds by 3600, then add it to the minutes divided by 60 and finally add the degree. To convert time to time, do the same. Example 22 degree 54 minutes 18 seconds is written in the sexagesimal system. To convert to decimal, 18 by 3600, क्योंकि 18 इसमें 3600 सेकेंड होते हैं, प्लस 54 इसमें 60 मिनट होते हैं, प्लस 22, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0.005 प्लस 0.9 प्लस 22 इक्वल टू 22,905 डिग्री। इसे हमने सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्वोक्सकी, EW, PWS, कैंट कंपनी, बोस्टन, 1986। सेकेंड, मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 11, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये रेफरेंसेस बुक दी गई हैं जो कि आपके गिवन आउटलाइन के मुताबिक हैं सब्जेक्ट बेसिक अलजेब्रा की, ठीक है। तो आप यहाँ से रेफरेंसेस यूज़ करके इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट विद एग्जांपल्स ऑफ द बुक 1 मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। थैंक यू।